दोस्तों, आप सभी ने समाज में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे होंगे। सती प्रथा, प्रेम विवाह, बाल विवाह, इसका विवाह, उसका विवाह। अब जरा इस और नज़र कीजिए जो आजकल नए नए ट्रेंड में है। अब नया नया क्या ट्रेंड में है, चलिए दिमाग पर जोर मत डालिए, हम बता देते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर बात सीधे तरीके से ना बल्कि उदाहरण देकर बताई जाए तो ज़्यादा असरदार होगी। क्यों, बात में दम है ना? तो चलिए आज आपको एक परिवार से मिलवाते हैं जिन्हें है तलाश एक दामाद की, ऐसे वैसे नहीं, सरकारी दामाद की। लाम लाम पापा। हैं? नाम नाम? यू सवेरे किसका नाम बुलवाना चाह रही आ तू? हैं? इनसे मिलिए, ये हैं परिवार के मुखिया लखन चाचा। जरा सा ऊंचा सुनते हैं, लेकिन हाँ, दामाद सरकारी ही ढूंढते हैं। अरे तुम्हें पता ना क्या, तुम्हारा बाप बहरा है, बहरा। यो आज तुम फिर मशीन लगाना भूल गए कान की। ये है लखन चाचा की जोरू संतरी। हाँ, जरा ध्यान से, इनके नाम की तरह जरा इनका मिजाज भी कुछ खट्टा कुछ मीठा है। देख लो पापा, यू सुखी सवेरे सवेरे रिया का नाम बुलवाना चाह रही है। और क्या? ये है इस राज परिवार की रानी जो अपने राजा के इंतजार में व्याकुल बैठी है। ए लानी, तू लिया तो नाम मत ले अपनी काली जुबान से। जी, और ये है सुखी जिनके सुख का कारण एक ही है, और वो है इनकी रिया। अरे अरे, एक और है जो इस परिवार का हिस्सा है, और वो है छम्मो बुआ। 40 की उम्र में 20 के घुंघरू की तरह छम छम करती फिरती है। संतरी, अरे ओ संतरी, जरा संतरे ले आ, वो जो मैं कल लाया था। यो सुबह ही सुबह संतरे खाओगे? नाश्ता ना खाना तुमने? हैं? रास्ता? अब यो क्या रास्ता होए? रास्ता तो चलने को हो, यो खाया कब से जाने लगा? हे भगवान, तुझे पूरे संसार में मेरे लिए यो एक बहरा लखन ही मिला। इससे अच्छा तो मैं ब्याह ही ना करती। रास्ता ना, नाश्ता नाश्ता, चाय पराठा। अच्छा अच्छा, नाश्ता। तुझे पता ना क्या मैं थोड़ा उच्चा सुनू हूँ? मुझे लग रही है आप तुम्हारे लिए ना घर में लाउड स्पीकर रखवाने पड़ेंगे जब जाके तुम्हें कोई बात बताई जावे। हैं? क्या कह रही? अजय कुछ ना, छोड़ो, तुम्हारे बस की बात ना है कुछ सुनना। जाओ अपना काम करो परे कोई हंस से। ले रानी, जा अपने पापा को देखा, ये संतरे कब से संतरे संतरे चिल्ला रहा है। ला मम्मी, अभी देकर आती हूँ। लो पापा, तुम्हारे संतरे। ला। संतरे तो रसीले हैं। ले रानी, तू भी खा, मीठे हैं। मीठे तो हैं। अजय यो संतरे वंतरे छोड़ो और जरा मेरी बात सुनो आज। हाँ हाँ, ला सुना। सवेरे से तो तू बोल ही रही है जैसे कुछ बोलने को बोलने ही ना दे रहे हो तुझे। ला सुना, क्या कह रही? जा रानी, तू रसोई में जा, जाके बर्तन समेट। ला, अब बता भी दे, क्या कह रही? मैं यूं कह रही कि वो रमा। दम्मा? किसे हो गया दम्मा? दम्मा नहीं, रमा रमा, अपनी पड़ोसन रामू की बहू। अच्छा अच्छा, वो रामू वाली। हाँ हाँ, वही रामू वाली। वो बता रही थी कि अपनी रानी के लिए एक रिश्ता है, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मास्टर है किसी स्कूल में। सरकारी मास्टर है? क्या फर्क पड़े, सरकारी हो या ना हो, मास्टर तो है ना। अजी हाँ, फर्क क्यों ना पड़ता, बहुत फर्क पड़े। मैं तो अपनी रानी की शादी किसी सरकारी नौकरी वाले से ही करूँगा, चाहे अब जा कुछ भी हो जा। लड़की के बाप के मुंह से ये बातें अच्छी ना लगती। अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे तो बस हो गया हमारे रानी का ब्याह, जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। 28 की हो गई वो, 28 की, कुछ पता भी है तुम्हें? तू कुछ भी कहती रह, मैं ना सुनने वाला। मैं तो अपनी रानी के लिए सरकारी दामाद ही ढूंढूंगा।
अब ज़्यादा बातें ना भगार, जा देख कौन है दरवाजे पे, कब से खटखट हो रही। हाँ, बस यही काम है मुझे। और काम ही क्या, बस तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए खाने पकाती रहूं और दरवाजे खोल खोल के आती रहूं। अब बस कर, जा चली जा, देख ले कौन है दरवाजे पे, कब से खड़ा होगा कोई। अरे रुक जा, आ रही हूँ, आ तो रही हूँ। पता नहीं कौन आ गया, ठक 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 ठक, सबर का तो नाम ही नहीं बचा लोगों में। राम राम संतरी भाभी। ए छम्मो, राम राम, क्या बात आज सुबह सुबह? हाँ हाँ, बताती हूँ, सब बताऊंगी। है, अंदर तो आने दो। हाँ भाई, आ जाओ, तुम्हारा ही घर है। राम राम भैया। छम्मो, मेरी बहना, राम राम, कैसी है तू? और दामाद जी कहाँ हैं, वो साथ ना आए? मैं अच्छी हूँ भैया। ये ना मुझे छोड़ के वापस चले गए थे, कोई जरूरी काम था इन्हें। अच्छा, यो सही करा, चल तू आ गई। अरे यो रंग बिरंगी चूड़ी, झुमका, चमकीली साड़ी, यो सवेरे सवेरे कहाँ बन ठन के चली सवारी? वो भाभी, आज ना मेरी सहेली की बेटी का ब्याह है, तो तुम्हें तो पता ही है ब्यूटी पार्लरों में कितना टाइम लगे। तो मैंने सोचा कि सवेरे सवेरे तैयार हो जाऊं, कभी वो ब्याह के चली जावे और मैं पार्लर में ही बैठी रह जाऊं। हमें क्या पता पार्लरों में कितना टाइम लगे, जब हम कभी जाते ही ना। तो छम्मो, 40 की उम्र में यो मेकअप, लाली, लिपस्टिक शोभा न देती। इंसान को अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए सब कुछ। और एक तू है जो 40 की उम्र में भी 20 की बनी फिरे। ए भाभी, 40 की तो ना हूं मैं। हाँ, मुझे पता 40 की ना है। 40 की होने में अभी 2 महीने हैं। अभी ना है तो 2 महीने बाद हो जाएगी। हाँ, जबकि जब देखी जावेगी। जब मेरे ओढ़ने पहनने के दिन थे तब तो तुमने करे ना मेरे हाथ पीले। और अब अगर शादी बुढ़ापे में हुई तो बुढ़ापे में ही सारे शौक पूरे करूंगी ना मैं। क्यों भैया, कुछ गलत बोली मैं? हाँ, सही कह रही हो, ठीक बात है। क्या खाक ठीक बात है? देख लो लखन बाबू, जो इसका हाल है बस सोच लो। अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो यही हाल अपनी रानी का होना। यूँ जो तुम्हारी बहन पूरे गांव में बिना पायल के घुंघरू की तरह बचती फिरे ना, सारे गांव वाले हंसे इस पे, मजाक बनावे इसकी। इसके सिर से तो ये नई नवेली दुल्हन का भूत ही ना उतर दिया। ए छम्मो, मेरी बहना, तू मेरी बात सुन। तू उसकी बातों का बुरा मत मानना कर, यो तो ऐसे ही कुछ भी बेवजह बोलती रहे। चले संतरी, मैं जा रही आज जतिन के घर को। यो आज फिर तुम जतिन के घर को जा रहा है? इस आदमी ने अलग मेरा दिमाग खराब कर रखा। क्या रखा है जतिन के घर हैं जो तुम हर दूसरे दिन उसके दर्शन करने जाते रहो? मुझे लग रहा है ये जतिन मेरी सौत बन के बैठ गया। क्या हो गया? तो मैं तो ऐसे ही जा रहा। इनकी नौकरी के बखत जो थी मेरी जिंदगी सो थी, इनके रिटायर होने के बाद तो और बदतर हो गई। अच्छे खासे चले जावे थे डाक खाने को। ए मम्मी, क्या है मम्मी? मम्मी यार, मुझे ना पता, इस लानी के चक्कर में मेरी भी शादी ना हो लई। तुम बात कर लो ना जाके लिया की मम्मी से। ए ले, तू इस रिया के चक्कर में फिर पड़ गया। ये रिया तुझे ना तो घर का छोड़ेगी ना घाट का, पूरा बर्बाद करके ही मानेगी। भूल गया दिखे पिछली दफे कैसे पिटा था उसके बाप ने तुझे। 8 दिन तक बिस्तर से ना उठा था तू। अरे वो तो जला सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आया बड़ा अंग्रेज की औलाद। शर्म कर शर्म। 28 साल की बहन कुंवारी बैठी और यो बहू मांग रिया। तो हमने क्या इसको मना करा? यो भी मांग ले अपने लिए लादा। ए लानी, दला वही वाली शायरी सुनाइए जो तूने उस दिन कागज में लिखी थी। वो क्या थी वो? हाँ, जिंदगी में तन्हा जीते जीते, जिंदगी में तन्हा जीते जीते थक गए हैं हम, अब तो मिल जाओ और कितना इम्तिहान बाकी है। फॉर लादा हैं? ए रानी, क्या कह रही आयो? और मम्मी, ऐसा वैसा लादा नहीं, लादा वो ढाबे वाला। ढाबे का राजा? ए रानी बोलती क्यों ना? गुंगी का गुड़ खा के बैठ गई क्या? बोल। अरे भाभी, कहीं वो वही राजा तो ना जिसका शास्त्री चौक पे ढाबा है?
वैसे खाना तो बड़ा अच्छा रहे। हाँ बुआ, खाना तो बहुत ही अच्छा रहवे। लो भाई, इसने तुम्हारा काम आसान कर दिया भाभी। तुम वैसे ही रम्मा दम्मा से रिश्ते विश्ते पूछती फिर रही। रानी, बाप तेरा सरकारी दामाद ढूंढता फिर दिया और तू राजा का ढाबे को पसंद करके बैठी। माँ, लादा का ढाबा नहीं, ढाबा का लादा। हाँ हाँ वही, आने दे आज तेरे बाप को, तभी बात होगी अब तो। हाँ भाई, कहाँ चले गए सब? बड़ी शांति है घर में। लगता है मैं किसी और के घर में तो ना आ गया। इतनी शांति तो हमारे घर में कभी ना होती है। हाँ भैया, यही है और कहाँ जाएंगे। ए छम्मो, तुझे तो शादी में जाना था। हाँ भैया, जाना तो था, लेकिन यहाँ शादी से ज्यादा मजा आएगा, बस यही सोच के मैं रुक गई। मतलब मतलब कुछ ना, भाभी बतावेंगी तुम्हें सारी बात। ए संतरी, हाँ बता, क्या बात है? अजय, वो रानी, क्या रानी? जोर से बोल। वो शास्त्री चौक वाला राजा। क्या रानी क्या राजा लगा रखा तब से? बोलती क्यों ना कुछ आगे को बोल। पापा, लानी दीदी ने अपने लिए लादा मांग ली, वो भी ढाबे का। यो कहना चाह रही मम्मी, है ना मम्मी? हैं? ए संतरी, क्या कह रही आयो सुखी? सही कह रहा हो भैया, इस सुखी ने पहली बार कोई बात सही टाइम पे सही की है। भले ही तुतला के की हो, कोई बात ना। हाँ तो छम्मो, तो क्या चाहवे कि तेरी तरह मेरी बच्ची भी कुंवारी बैठी रहे सारी जिंदगी? हैं? सुन लो लखन बाबू, आज तुम भी कान खोल के सुन लो। बस अब बहुत हो गया ये सरकारी दामाद का नाटक। अबे अगर सरकारी दामाद ना मिलने का तो क्या हमारी बच्चियों की शादी ना होने की क्या? अब तो मैंने सोच लिया, अब मैं मेरी रानी की शादी वहीं करूंगी जहां उसकी मर्जी, उसी ढाबे वाले राजा से। यस, वेरी गुड मम्मी, ये हुई ना बात। ओ भाई साहब, पापा, आज तो मम्मी के अंदर की असली औलत बाहर आ गई। अबे तू चुप कर। ए, तू पागल हो गई क्या? ऐसे कैसे कर देगी तू शादी उस ढाबे वाले से? तुम आज मुझे यो बताओ कि तुम सरकारी दामाद ढूंढ क्यों रहे हैं? पैसों के लिए ना? हाँ, और नहीं तो क्या। तो ये पैसे हमारी बिटिया के ही तो काम आवेंगे। हमारा क्या लेना देना इससे? कम से कम सरकारी नौकरी वाला 50,000 रुपये तो महीना कमावेगा। 50,000? अच्छा। ए छम्मो, क्या बता रही थी तू? उस राजा का कितना कमावे वो? भाभी, उसके ढाबे पे तो बहुत भीड़ लगी रहे, खाना भी बड़ा जायकेदार रहे उसका। सुना कि 4,000 रुपये रोज का गल्ला निकल जा उसका। क्या? 4,000 रुपये रोज के? सुन लिया, ये 4,000 रुपये रोज कमाने वाला तो तुम्हारे 50,000 महीने के कमाने वाले सरकारी दामाद से बेहतर है नहीं? हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी ना है। ए रानी, कह दे तू राजा से कि हम शाम को उसके घर आवेंगे, तेरे और उसके ब्याह की बात करने। सरकारी दामाद की रट लगा रखी थी। अगर सब सरकारी जमाई ही ढूंढने लगे तो दूसरे लड़कों का, इन बेचारों का क्या होगा? ये तो कुंवारे रह जाएंगे। चलो रे, शाम की तैयारी करो जाने की। ए रानी, चल मैं तेरा मेकअप करूं, तुझे तैयार कर दूं, तेरा राजा इंतजार कर रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लखन और संतरी की परिवार की दास्तान और लखन के सरकारी दामाद से प्रेम की? उम्मीद है बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। धन्यवाद।